अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया में 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। फौजी जवान कौम के मुहाफिज है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली जोश खरोश के साथ मनाया गया। किक बॉक्सिंग चैंपियन तजुमुल इस्लाम वजीर आज़म से मिलने की ख्वाहां। और दिलचस्प में आज देखिए बच्चों के सर गोल करने वाली हेलमेट। आगाज़ इस खबर से करते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली, जिसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है, मुल्क भर के साथ साथ आज वादी कश्मीर में इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया गया। दिवाली के मौके पर वादी के मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया, जबकि शाम के वक्त चरागाह भी किया गया। इधर मंदिरों के शहर जम्मू में दिवाली के मौके पर हर सू जोश खरोश के मनाजिर देखने को मिले। याद रहे कि दशहरा का त्यौहार रावण पर भगवान राम की फतह के मौके पर मनाया जाता है, जबकि दिवाली इस दिन की यादगार के तौर पर मनाने की रिवायत है, जब भगवान राम रावण से लड़ाई के बाद अगवा की गई उसकी अहलिया सीता को छुड़ाकर अपने साथ अयोध्या वापस ले आए। इसी वाक़े की खुशी में दिवाली के दिन पूजा पाठ के अलावा चरागाह और आतिशबाजी करके जश्न मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार फौजी जवानों के साथ मनाने की अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में तैनात फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। नई दिल्ली से आज सुबह वो जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो सीधे नौशहरा राजौरी सेक्टर गए और फौजी जवानों के साथ रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया। इस मौके पर जवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे फौजी जवान भारत माता के सिपह यानी मुहाफिज हैं। फौजी जवानों की बदौलत ही मुल्क के लोग अपने अपने घरों में चैन से सोते हैं और त्योहारों को जोश जज्बे के से मनाते हैं। भारत की तरफ से 5 साल कबल की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए फौजी जवानों की तारीफ़ें करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए। यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने आज दिवाली के त्यौहार के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिठाइयों का तबादला किया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक की अफवाज ने शुमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवारा में करना के टीटवाल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिवाली के मौके पर एक दूसरे के साथ मिठाइयों का तबादला किया और मुबारकबाद दी, जबकि इसी तरह के मनाजिर सरहदी ज़िला पूंछ में भी देखने को मिले। याद रहे कि रवां बरस लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहने पर इत्तिफाक हुआ था, जो ताहाल बरकरार है। अब खबर तालीम के हवाले से महकमा तालीम के नाज़िम डॉक्टर तसद्दुक़ ज़मीन ने जनूबी ज़िला अनंतनाग का दौरा किया,
जिस दौरान उन्होंने डूरू में एक कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। हमारे नामा निगार शाही लाल के मुताबिक इस मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए महकमा तालीम के नाज़िम ने कहा कि कोविड-19 की नई हिदायत के मुताबिक तलबा के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई और अगर कोविड इन्फेक्शन की शरह कम होती है तो मार्च 2022 से बाज़ाब्ता तौर पर सभी तालीमी इदारों में मामूल के मुताबिक दर्स व तदरीस का अमल बहाल होगा। कोविड का जो वायरस है, जो महामारी ये है, अगर ये थोड़ी कम होती है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्च से हम क्लासेस ऑफलाइन शुरू करेंगे। देखो, अगर आप देखेंगे जो हम ऑफलाइन जब ये क्लासेस इन पर्सन क्लासेस बंद हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड, तो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड ए ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन। उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस दी, LMS के ज़रिए क्लासेस दी, रेडियो क्लासेस, टेली क्लासेस और कम्युनिटी क्लासेस हमने किए हैं, जिसकी वजह से हमने काफ़ी हद तक जो नुकसान हुआ था तालीम में उसमें हमने ओवरकम किया हो। खबर सियासी गलियारों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख इशफाक जबार ज़िला गांदरबल के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा, मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर गांदरबल के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। मैं शेर कश्मीर के मिशन जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साबिक रुकन असम्बली शेख इशफाक जबार मरहूम शेख अब्दुल जबार के फर्जंद हैं, जो एक मारूफ सियासी कारकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथी रह चुके हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ज़िला गांदरबल में तंजीमी इंतखाबात अमल में लाए, जिस दौरान गुलाम नबी राथर बिला मुकाबला ज़िला सदर ओहदे के लिए मुंतखब हुए। ये इंतखाबी अमल आज पार्टी के ज़िला सदर मकाम पर अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी पार्टी के सीनियर लीडर कर रहे थे। वो इलेक्शन सिलसिला जारी था हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लेवल पे, और ये आखिरी मरहले पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का इलेक्शन था जिसको हमने आज अंजाम दिया और यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मुंतखब हुए। क्योंकि हमारा एक लाहे अमल है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है डेलीगेट्स का। जब हम मेंबरशिप इजरा करते हैं, मेंबरशिप ड्राइव शुरू करते हैं, वो आज से तकरीबन 1 साल पहले शुरू किया गया, और उसके बाद मेंबर बनते हैं हमारे जो हमदर्द होते हैं, हमारे वोटर्स होते हैं, हमारे साथी होते हैं, इनफरादी तौर पे वो मेंबर बनते हैं। हर 300 मेंबर जो है बाद में एक डेलीगेट मुंतखब करते हैं। जो हमारे प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ 300 जो मेंबर हमारे होते हैं मर्द जन, वो एक डेलीगेट को अपना लीडर, अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। महकमा खेल कूद में खाली पड़ी जूनियर कोच और ग्राउंड इंचार्ज असामियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने आज अपने मुतालबात को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर ने साल 2016 में इन असामियों को पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब की, लेकिन आज तक ये असामियाँ बकुल उनके पुर नहीं की गईं। 2014 मज फार्म भरम स्पोर्ट्स काउंसिलस मज तम पोस्ट द्रामत बेरे फार्म तो तन पे वनस गो 2021 वनस तम प्यारान, मगर अच्छे सिलेक्शन लिस्ट कड़ान क्या। पत यो डिले कोर यमस करानी, पत कोर 2018 मज कोर्ट 2019 मज दुत कोर्टन पे डिसीजन कि 4 रेत दिन स्पोर्ट्स काउंसिलस कि सिलेक्शन लिस्ट कड़ियो, मगर तम पे कोर नमो सिलेक्शन लिस्ट कहें। वो तम पे लगभग गई सेक्रेटरीट ते गई वारिया फिर, जोम ते गई वारिया फिर, मगर अत पे अंदाज अत कहें। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली कश्मीरी खिलाड़ी तजुमुल इस्लाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया है ताकि वो उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। 14 साल तजुमुल इस्लाम का ताल्लुक शुमाली ज़िला बांडीपुरा से है। मिस्र के दारुल खुलाफा काहिरा में मुनक़द वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये इस लड़की का दूसरा आलमी एजाज़ है। इससे कबल उसने 2016 में इटली में होने वाली चैंपियनशिप में 8 साल की उम्र में सोने का तमगा जीता था। अपने इंडिया के लिए एंड अपने स्टेट के लिए। सो हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे हैं। सो मैं चाहती हूँ सर, वी वांट टू मेट यू, एक्चुअली वी डोंट नो एनीथिंग सर, वी वांट योर ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स ताकि आगे भी हम ओलंपिक्स तक जा पाए एंड अच्छे से खेल पाए और गोल्ड मेडल्स लेकर आए. सो हमारी टीम आपसे मिलना चाहती है, KFI फेडरेशन आपसे मिलना चाहती है. सो प्लीज़ गिव योर प्रेशियस टाइम, आप अपना प्रेशियस टाइम हमें दें ताकि हम आपसे मिलें. आखिर पर दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं. सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में इन दिनों बच्चों के सर मुकम्मल गोल बनाने का सिलसिला जारी है और वालिदैन अपने बच्चों के सर गोल शक्ल में ढालने वाली हेलमेट और टोपियों पर हज़ारों डॉलर खर्च कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि चीन में जिसका सर जितना गोल होगा वो उतना ही खूबसूरत तस्वर किया जाता है. अब वालिदैन ऐसे मखसूस तकिए और हेलमेट खरीद रहे हैं जो उनके नज़दीक बच्चों के सर को ख़ास दायरे की शक्ल में डाल सकते हैं. इसके लिए कीमती हेलमेट नुमा सांचे भी खरीदे जा रहे हैं. इन आलात की ख़रीद फ़रोख्त अब बाकायदा एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है. इस दिलचस्प खबर के साथ एशमे 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है. किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashme.in और www.urdu.ashme.in पर. आपका फ़ीडबैक मुसलसल हम तक पहुँच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह अपना फ़ीडबैक हम तक पहुँचाते रहें. मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त. अल्लाह निगहबान.